गांव के किनारे एक पुराना मकान था, जिसे सब भूत बंगला कहते थे। कहते हैं, वहां एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो हर रात 12 बजते ही अपने आप चलने लगती थी, चाहे बिजली हो या न हो। राहुल, जो शहर से अपने नाना नानी के यहाँ आया था, इन कहानियों पर हंसता था। उसने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं जाकर खुद देखूंगा। उस रात ठीक 11 बजे राहुल चुपके से उस मकान की ओर निकल पड़ा। अंधेरा गहरा था, बस एक टॉर्च की हल्की रोशनी उसके हाथ में थी। मकान की दीवारों से पुरानी सीलन की बदबू आ रही थी। जैसे ही राहुल ने दरवाजा धक्का दिया, चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दूर एक कमरा नजर आ रहा था, जिसमें वह पुरानी घड़ी टंगी थी। राहुल धीरे धीरे उस घड़ी के पास पहुंचा। घड़ी बिल्कुल बंद थी। समय रुका हुआ था, ठीक 12 बजे। वह हंसा, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई पर उसने उंगली रखी, अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल चौंक गया। उसने मुड़कर भागना चाहा, मगर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। फिर घड़ी ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया, टिक टिक टिक, और उसके साथ ही कमरे की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। यह हमारा समय है, तुमने हमें जगा दिया है। राहुल का शरीर कांपने लगा। अचानक उसे आईने में अपनी परछाई दिखी, लेकिन उसमें चेहरा उसका नहीं था, कोई और था। आंखें लाल, चेहरा सड़ागला हुआ। भयभीत होकर राहुल चिल्लाया, मगर उसकी आवाज घड़ी की टिक-टिक में दब गई। और फिर एक ठंडी, हड्डियां जमा देने वाली हथेली ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मकान के बाहर वही पुरानी घड़ी पड़ी थी, लेकिन इस बार घड़ी की सुई 12 बजकर 5 मिनट पर अटकी हुई थी, और राहुल का कोई पता नहीं।